हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर 9 अक्टूबर 2023। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड रहेगा? 20,000 से लेकर 40,000 तक के बीच में, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, दो ही कंडीशन है मार्केट में जो पॉसिबल है। एक ये कि मार्केट 1% का मूवमेंट दे, इससे ज़्यादा नहीं दे, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवे मूवमेंट दे, थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए एंड एक्सपायरी तक कंप्लीट कर लें, 1% से ज़्यादा मूवमेंट नहीं दें। या दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग मूवमेंट दें, आइदर इन कॉल डायरेक्शन और इन पुट डायरेक्शन। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो साइडवे रहे या ट्रेंडिंग रहे, है ना। अब ट्रेंडिंग में कॉल साइड भी रह सकता है एंड पुट साइड भी रह सकता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ को कवर कर रहे हैं हम। एंड बात करते हैं कि यार आयरन कंडोर की पहले बात कर लेते हैं कि यार हो सकता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आपको एक ट्रेंडिंग मूवमेंट दें, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, आपको एक आयरन कंडोर बना के रखना है। एंड इसमें क्या करना है, देखो अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 43,600 पी ये आपको सेल करना है और 44,000 पी ये आपको बाय करना है। अब 44,000 पी काफ़ी दूर है नहीं, देखो 44,000 पी कितना दूर है, 1% से भी कम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो 1% से ज़्यादा मूवमेंट होगा तो यहाँ बेनिफिट होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार 1% से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, तो इसमें जो बाय कर रहे हैं उसे सेल कर देना और जिसे सेल कर रहे हैं उसे बाय कर लेना। और जो इसमें प्रॉफिट है वो उतना आपका लॉस हो जाएगा और जितना इसमें लॉस है उतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट कर सकते हैं सारी पोजीशंस। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यार 1% से ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है ना। तो इसके केस में क्या करा, 44,000 पी को हमने बाय किया एंड 43,600 पी को हमने सेल कर दिया। 43,600 को क्यों किया, क्योंकि पिछली बार जब गया था तो 43,600 का सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो अगर ये नीचे 44,000 के नीचे जाता है तो हम ये लेके चल रहे हैं कि 43,600 तक ये जा सकता है। सेकंड, ऊपर की साइड हम क्या लेके चल रहे हैं कि यार 700 750 तक हो गया है 44। तो ये लेवल अगर टूटता है 44,800 तो फिर आपको 45,200 तक की रेंज देखने को मिलेगी। तो 44,800 सी बाय कर रहे हैं एंड 45,200 सी को सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या निकल के आ रहा है कि मैक्सिमम लॉस जो पॉसिबल है दैट इज़ 1,554 रुपये और मैक्सिमम बेनिफिट जो पॉसिबल है दैट इज़ 4,446 रुपये, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें तो 1:2.86 यानी 1:3 के अराउंड है, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल होगा, जब अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, यानी दोनों दिन ट्रेंडिंग रहे अराउंड, पूरे 2 दिन में ये 1.5% से 2% तक का मूवमेंट आपको दे, तो आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और अगर इसने 1% से कम यानी अगर 0.8 या 1% तक मूवमेंट दिया तो फिर आपका 1,500 का लॉस रहेगा। तो क्लियर है। अगर हमें लगता है कि नहीं यार ये 1% से कम मूवमेंट देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल कर रहे हैं इन्हें बाय करना पड़ेगा और जो बाय कर रहे हैं उन्हें सेल करना पड़ेगा। तो ये तो है आयरन कंडोर लॉन्ग, आपको इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा आयरन कंडोर शॉर्ट में, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट करना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं निफ्टी में क्या सिचुएशन है। अगर निफ्टी में हम ये देखें तो इसमें भी सेम पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। यानी इसमें भी हम लेके चल रहे हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग होगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो इसके बाद डिस्कस करेंगे वो ये है कि मार्केट साइड में रहेगा, ठीक है। तो दोनों टाइप की स्ट्रेटजी हैं। अब इसमें निफ्टी में अगर देखें कि हम क्या बाय कर रहे हैं, देखो 19,500 पी ये बाय कर रहे हैं 30 रुपये का और 19,800 सी ये बाय कर रहे हैं 32 रुपये का। अब 650 पे मार्केट है एंड 19,500 पर आएगा तो कितना परसेंट, यानी 0.8% का मूवमेंट होगा, तब ये 19,500 या 19,800 पे जाएगा, 150 पॉइंट, ठीक है। और अगर इसके आगे जो मूवमेंट होगा वो आपके प्रॉफिट में होगा। तो यहाँ मैक्सिमम लॉस अगर हम देखें तो 2400 रुपये है और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका है 7,500 रुपये। 500 अगर ब्रेक होता है तो आपको पता है पिछली बार 250 तक हो गया था, 310 नेक्स्ट सपोर्ट है, अभी भी 320 तक हो गया है। तो अगर 500 ब्रेक होता है तो 320 तक का मूवमेंट पॉसिबल है। और अगर गलती से 800 ब्रेक होता है, ठीक है, क्योंकि 756 तक हो गया था, तो 20,100 तक के मूवमेंट है। बट हाँ, हम 20,000 लेके चल रहे हैं। आप अगर चाहें आपको इसमें जैसे ये मार्जिन रिक्वायर्ड है 39,000, तो आप चाहें तो ये जो सेल कर रहे हैं इन क्वांटिटीज़ को हटा भी सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका 13 पॉइंट का रिस्क और बढ़ जाएगा, है ना।
यानी 700 रुपये का रिस्क और बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर बेनिफिट भी आपका डिपेंड करेगा कहाँ तक मार्केट जाता है, वहाँ तक हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है तो ये 39,000 ज़्यादा लग रहा है, तो ये आपको 4-9 यानी 15 पॉइंट मान के चलो, 15 पॉइंट इज इक्वल टू आपका होता है 50 का लोट है, तो 500 750 रुपये, ठीक है। इतना लॉस आपका और बढ़ सकता है। तो ओवरऑल देखें कि यार इससे ज़्यादा अगर मूवमेंट होगा तो बेनिफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ आयरन फ्लाई मेथड की, ठीक है। आयरन फ्लाई में क्या कर रहे हैं हम ये लेके चल रहे हैं कि मार्केट साइड में रहेगा, ठीक है। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ट्रेंडिंग रहेगा या साइड में रहेगा। तो अगर मार्केट साइड वे का मतलब ये नहीं कि जहाँ है वहीं बस, साइड वे का मतलब है कि यार 50-100 पॉइंट ऊपर चला जाए निफ्टी, 50-100 पॉइंट नीचे आ जाए। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ देखें तो हमने क्या किया है, हम 44,400 P इसको सेल कर रहे हैं एंड 44,400 C दोनों को सेल कर रहे हैं, यानी एटीएम को सेल कर रहे हैं। एंड इससे देखो यहाँ पर हम कलेक्ट कर रहे हैं अराउंड 400 पॉइंट्स। जब 400 पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या करा, इससे 300 पॉइंट आगे और 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट आगे का सी सेल कर दिया और 300 पॉइंट नीचे का पी सेल कर दिया, सॉरी बाय कर लिया, ठीक है, ताकि हमारा लॉस फिक्स रहे। अब यहाँ पर हमारा लॉस कितना हो गया, फिक्स कर दिया हमने 1,000 रुपये, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 3,467 रुपये हो सकता है। यहाँ क्या पॉसिबल है कि अगर ये 44,150 और 44,650 630 है ना, इस रेंज के बीच में रहता है तो आपको लॉस नहीं होगा। एंड अगर 400 450 और 350 के बीच में बंद हो जाता है तो आपको 3,400 का बेनिफिट होगा, ठीक है। मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, तो 32,000 33,000 मार्जिन आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा। एंड 33,000 में से आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 1,000 रुपये, ठीक है। तो देखो एक तो स्ट्रेटजी से क्या होगा, हमारे ओवर ट्रेडिंग कम होगी, क्योंकि हमने 33,000 एक जगह डाल दिया, हमारा मार्केट में पैसा लग रहा है तो दिक्कत नहीं। अगर पूरे वीक में लॉस भी हुआ तो कितना होगा, 1,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये देखें तो 33,000 का 1,000 रुपये काफ़ी कम है ना, 3% 2%, और बेनिफिट होने पे आया तो आपका 3,400 यानी 10% का बेनिफिट इस कैपिटल पे। तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं अगर आप सेलर से। तो अगर ये ब्रेकआउट कर दे कि नहीं ये तो इसने इन लेवल्स को तोड़ दिया, तो आपको एक एडजस्टमेंट बताता हूँ। अगर ये 200 को तोड़ दे तो आपको इनसाइड बाइंग करनी होगी, ठीक है। और अगर 600 को तोड़ दे तो आपका जो कॉल है, जो कॉल बाइंग है 700 वाली, उसको 200 पॉइंट अंदर लेके आना होगा, ठीक है। यानी 200 500 पे ले आओ, 44,500 सी को बाय करना होगा, तो आपका उस डायरेक्शन में लॉसलेस हो जाएगा एंड अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा रिस्की रहेगा। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना, एडजस्टमेंट किसी और दिन सीखते हैं, बट हाँ ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ फॉर निफ्टी। निफ्टी में आयरन फ्लाई में क्या करना है, तो एटीएम को वंस अगेन वही सेल करना है आपको, 650 C एंड 650 P, इसे सेल कर देंगे। एंड इससे यहाँ से कितना कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से अराउंड हम कलेक्ट कर रहे हैं 170 पॉइंट, तो हम जाएंगे 150 पॉइंट दूर, ठीक है। जितना कलेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना, ठीक है, वरना ये रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ जाता है। तो हम जाएंगे 150 पॉइंट दूर, 800 C सेल कर देंगे और 500 P सेल कर देंगे, सॉरी बाय कर लेंगे, ठीक है। यानी ये सेल कर रहे हैं तो ये बाय कर लेंगे। ये बाय करने का मकसद क्या है, बाय करेंगे तो हमारा रिस्क फिक्स हो जाएगा। रिस्क फिक्स कितना हो जाएगा, यानी 2,000 रुपये तक का रिस्क रहेगा। मैक्सिमम बेनिफिट कितना हो सकता है, 5,455 रुपये। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बनेगा, 1:2.6 एंड मार्जिन कितना रिक्वायर्ड है, सो दैट इज़ 50,000 के अराउंड, ठीक है। तो 20,000 30,000 40,000 50,000, ठीक है। इस टाइप से आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सी रेंज है, बट छोटी सी रेंज नहीं है। यानी अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जाए या ऊपर जाए आपको लॉस नहीं होगा, बट इससे ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो फिर हमारा लॉस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो काफ़ी चांसेस रहते हैं इसमें कि मार्केट नीचे जाता है, 650 से 500 गया, वापस आ गया, तो अल्टीमेटली आपको डीके ही मिलेगा, ठीक है। और डीके का बेनिफिट होगा
आप बीच में भी निकल सकते हैं, लाइक आपको कभी 2000 का बेनिफिट है तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि 50,000 का कैपिटल आपने लगाया तो आपको केवल 2000 का लॉस हो सकता है। और अगर आप नेकेड बाइंग करते हैं तो 50,000 कैपिटल लगा के आप 5000 का एसएल ही लेके चलते हैं, और 5000 का एसएल हिट हो गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी बिल्ड की, फिर नेक्स्ट आपने फिर बाय किया, फिर एसएल लिया या टारगेट लिया, एंड आप ओवर ट्रेडिंग के चार्जेस देते रहते हैं, उसके शिकार बन जाते हैं। तो इस टाइप से आप सोचें कि इन चीज़ों से क्या होगा, पूरे वीक में 1-2 ट्रेड करी हमने, या तो हमारे 2000 गए, है ना, अब 2000 गए, या फिर हमें 5000 मिल गए। बट देखो 2000 गए, ये आप 2000 ट्रेडिंग चार्ज दे देते हो। अब देखना अपने वीकली का, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते होंगे तो 2000 तो आप चार्जेस दे देते हो, ठीक है, ब्रोकर को। ब्रोकर प्लस जो भी जीएसटी ये चीज़ें करती हैं तो वो चार्जेस हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझ के चलना कि हाँ, इनसे काफ़ी चीज़ें बचेंगी, आपका कैपिटल मैनेज रहेगा, है ना। तो ऑप्शन अगर आपको समझ में आता है, साइडवे रहे या ट्रेंडिंग रहे, तो उसमें में आप प्लान कर सकते हैं कि हम किस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं ना। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू।